وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین محترم آپ توجہ فرمائیں. ہم جس مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام تھا جبل ثور، غار کا نام تھا غار ثور. تو سامعین محترم جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، اس غار سے نکلے اور مدینہ تشریف لے جائے. 3 راتیں 2 دن قیام کرنے کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت ان لوگوں کو پتہ چلا، مشرکین مکہ کو، کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کے راستے پر نکل چکے تھے، مشرکین مکہ کے اندر ایک شور مچ گیا کہ جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، چاہے زندہ پکڑ کے لائے چاہے توبہ نعوذ باللہ قتل کر کے لائے. 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے. اب مشرکین مکہ لالچ میں آ کر معلوم ہے تو زمین نے اس کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں ان کو پکڑ لیا اور وہ چیخنے چلانے لگا اور معافی طلب کرنے لگا، ڈر گیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا. پھر دوبارہ اس کے دماغ میں 100 اونٹوں کو لالچ آیا، اس نے دوسری بار پھر حملہ کرنے کی کوشش کی. دوسری بار گھوڑے کی آدھی ٹانگیں زمین کے اندر دھنس گئی. پھر اس نے معافی طلب کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر معاف کر دیا. تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا، پھر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور تیسری بار کہنے لگا کہ آخری بار مجھے معاف کر دے. تیسری بار کیا ہوا کہ گھوڑے کی پوری ٹانگیں زمین میں دھنس گئی اور اس کا جو دھڑ ہے نا، پیٹ اس کا، وہ زمین کے ساتھ ٹکرا گیا اور اس کے پاؤں سے دھواں اٹھنے لگا. گھوڑے کے پاؤں سے دھواں اٹھنے لگا. اس بار بہت خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا بس آخری بار مجھے معاف کر دیں، میں سچی توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد بالکل آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، واپس چلا جاؤں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر معاف کر دیا، فرمایا جاتے جاتے جو بھی لوگ راستے میں ملے ان کو بھی ساتھ لیتے جانا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تجھے پھر
करीम अलैहिस्सलाम एक मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद अल जोराना उसके मकाम पर तशरीफ फरमा थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने के सहाबा भी उनके साथ थे। सहाबा ने दूर से सराका बिन मालिक को आते हुए देखा तो एकदम अपनी मयानों से तलवारें निकालकर सीधी कर ली कि आज अगर सराका ने थोड़ी सी भी गड़बड़ की ना तो इसकी गर्दन उड़ा देंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलवारें नीचे कर लो, आज सराका बिन मालिक ईमान लेकर आ रहा है। तो सराका बिन मालिक आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए थे, माफी तलब की, कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल होकर सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह। तो सामीन मुहतरम वक्त गुजरता गया और मुख्तलिफ फतूहात होती रही। आखिरकार हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया। उस दौर के अंदर अल्लाह ने बेशुमार फतूहात दी और ईरान भी फतह हो गया। जब ईरान फतह हुआ तो ईरान से एक कासिद आया, पैगाम रसा, हजरत उमर बिन खत्ताब की खिदमत में हाजिर हुआ रजी अल्लाह अन्हु। उसके पास ईरान के बादशाह का सर का कुल्ला, जिस्म का जुब्बा और हाथ के सोने के कंगन थे। उसने वो सारी चीजें हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश की। तो उस महफिल के अंदर पहले से हजरत सराका बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। तो आप हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने उनको अपने पास बुलाया, उनके सर पे वो कुल्ला रखा, जिस्म पर जुब्बा और वो सोने की कंगन उनके हाथ में पहनाकर फरमाया कि आज अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकले हुए कलिमात को पूरा कर दिखाया। तो सामीन मतलब इतने लंबे अरसे के बाद भी अल्लाह ने जो अपने महबूब की ज़बान से कलिमात निकलवाए थे उनको पूरा कर दिया। एक बात तो ज़हन नशीन कर ले कि पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बोलता, पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बोलता। हकीकत में वो ज़बान पैगंबर की होती है, बोल पीछे अल्लाह के होते हैं। वो अल्लाह की चाहत के बगैर कुछ नहीं करता। कोई भी मसला पेश आ जाए तो इंतजार करता है, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए तो फिर अमल करता है। अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि उसको सारे आर्डर अल्लाह की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आते हैं। तो सामीन मोहतरम मुख्तलिफ वाक़यात इस सफर के दौरान पेश आए। अब मैंने आगे वाला मौजू लेकर चलना है, इसलिए उसको मैं फिलहाल इसी पर इख्तिताम करता हूँ। तो सामीन मोहतरम अभी हम जिस मकाम की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है मैदान अरफात। मैदान अरफात। ये अरफात क्या है? तवज्जो फरमाइए। मैदान अरफात जो है ये अल्लाह के शिआर में से है, अल्लाह की निशानियों में से है। 9 ज़िलहज्जा के दिन तमाम हुज्जाज हजरात को हुक्म होता है कि मैदान अरफात के अंदर जमा हो जाए। दोपहर के वक्त, ज़वाल के वक्त से लेकर सूरज के ग़रूब होने तक वहां जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो सभी मोहतरम 9 ज़िलहज्जा के दिन, और ये रुकन आज़म है, हज के रुकनों में सबसे बड़ा रुकन है। जो बंदा मैदान अरफात के अंदर नहीं जाता 9 ज़िलहज्जा के दिन, उसका हज नहीं होता। हज के लिए लाजिम है मैदान अरफात के अंदर जाना। नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेशुमार पैगंबर दुनिया पे ऐसे तशरीफ लाए जिन्होंने अपने अपने दौर के अंदर जाकर मैदान अरफात के अंदर ठहरे और हज के फरीज़े को अदा किया। ये अल्लाह के शिआर में से है, अल्लाह की निशानियों में से है, इंतहाई मुकद्दस मकामात में से है। इंशाअल्लाह आज हम वहां जाके खूब दुआओं का इस्तेमाल करेंगे और उससे मुस्तफीद होंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा कबूलियत का दर्जा रखने वाली दुआ मैदान अरफात के अंदर मांगी जाने वाली हुज्जात की दुआ है। इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं। ये हदीस मुबारक आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो सामीन मुहतरम सबसे ज्यादा कबूलियत का दर्जा रखने वाली दुआ मैदान अरफात के अंदर मांगी जाने वाली हुज्जात की दुआ है। तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी वईद अल्लाह ने इसके लिए भेज दी, आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो हमें बता दिया। तो इंशाअल्लाह हम जबल रहमत के मकाम पर पहुंचकर खूब उससे मुस्तफीद होंगे। अभी हमारी गाड़ी जो है मैदान हदूद हरम से बाहर निकल चुकी है। ये जो पहाड़ है ना भी गुजरा लास्ट एंड पर, इस पहाड़ के एंड में लास्ट में आके मक्कतुल मुकर्रमा की
जो हदूद है ना, हदूद हरम जिसको कहते हैं, मक्का मुकर्रमा तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन जो हदूद हरम कहलाता है, यहाँ पर आके हदूद हरम का एरिया खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह बाद में फिर मौका मिला तो आपको तफसील बताऊंगा कि हदूद हरम किसे कहते हैं। तो वो एक लंबा मौजू है, और इन हदूद को किसने मुंतखब किया और कब से मुंतखब है, ये एक लंबा मौजू है। इंशाल्लाह फिर वक्त मिला तो जरूर बताऊंगा। तो सामीन वतन, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामियातुल उम्मुल कुरा। जामियातुल उम्मुल कुरा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी होने का इसको एजाज हासिल है पूरी दुनिया में। पहले मिस्र में थी जामिया अज़हर, उसके बाद मदीना, लेकिन इस वक्त सबसे टॉप पे ये है जामियातुल उम्मुल कुरा, यानी कि तमाम यूनिवर्सिटियों की माँ होने का इसको एजाज हासिल है। इसलिए उसका नाम ही उन्होंने रख दिया जामियातुल उम्मुल कुरा। ये मक्का मुकर्रमा में वाक़ है, लेकिन हदूद हरम से इसको बाहर बनाया गया है ताकि गैर मुस्लिम लोग भी अगर इस्लाम को स्टडी करना चाहे तो आगे कर सके। तो सामीन वो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हाज़ा जामियातुल उम्मुल कुरा, हाज़ा कुल्लिया जामियातुल उम्मुल कुरा, कबीर जामिया। तो सामीन मुहतरम, ये जामियातुल उम्मुल कुरा है जो आपके सामने है, बहुत वसी और अरीज पैमाने पर फैला हुआ है और बड़े जदीद तौर तरीके पर इसको बनाया गया है।